प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने की सोच परिकल्पना नहीं, बल्कि ये एक सोची समझी आर्थिक रणनीति है। यूजीसी ने देश भर में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को फिर से खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। पुलिस विभाग ने राज्य में आरक्षकों की भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की समय सारणी जारी की। 4 जनवरी से शुरू होगी प्रक्रिया। और भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए नवा रायपुर में आज से आयोजित की जा रही है 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने की उनकी सोच मात्र एक परिकल्पना नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी आर्थिक रणनीति है। ये बात प्रधानमंत्री ने निवेशकों की विश्व स्तर की वर्चुअल गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने की रणनीति का उद्देश्य देश के कारोबारियों की क्षमताओं और कामगारों के कौशल का इस्तेमाल कर इसे वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करना है। India bravely fought the global pandemic. The world saw India's national character. The world also saw India's true strength. It is successfully brought out traits that Indians are known for. India has shown remarkable resilience in this pandemic, be it fighting the virus or ensuring economic stability. इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि भारत में कोरोना महामारी से निपटने में शानदार लचीलापन दिखाया गया है। चाहे कोरोना वायरस से संघर्ष की बात हो या देश की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने की, हर क्षेत्र में उपयुक्त कदम उठाए गए हैं। To become Atmanirbhar is not just a vision, but a well-planned economic strategy. A strategy that aims to use the capabilities of our businesses and skills of our workers to make India into a global manufacturing powerhouse. श्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान देशवासियों ने उत्तरदायित्व, करुणा, राष्ट्रीय एकता और नवाचार की भावना पेश की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने देश भर में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को फिर से खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ विचार विमर्श कर चरणबद्ध तरीके से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को खोला जा सकता है। इन दिशा निर्देशों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने तैयार किया है। गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय ने इसे मंजूरी दे दी है। यूजीसी ने हफ्ते में 6 दिन कार्य और सुरक्षित दूरी रखते हुए वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या कम रखकर कक्षाएं शुरू करने की सलाह दी है। हालांकि इन्हें शुरू करने से पहले केंद्र शासित या राज्य सरकारों को इन्हें दोबारा खोलने के लिए सुरक्षित घोषित करना होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि सभी शिक्षण संस्थानों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और इससे जुड़े सभी लोगों की सुरक्षा और जीवन के लिए दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। राज्य में पुलिस विभाग ने आरक्षकों की भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी है। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर आरक्षकों की भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। नई समय सारणी के अनुसार अब यह परीक्षा अगले वर्ष 4 जनवरी से शुरू होगी। पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी के निर्देश पर आरक्षकों की शारीरिक दक्षता की जांच और शेष भर्ती प्रक्रिया के लिए 14 नवंबर तक रेंज स्तर पर भर्ती समितियों का गठन किया जाएगा।
इसके तहत रायपुर रेंज के 11,672 उम्मीदवारों के लिए आगामी 4 जनवरी से आगामी 3 फरवरी तक और दुर्ग रेंज के 21,140 उम्मीदवारों के लिए 4 जनवरी से 6 फरवरी तक शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। वहीं बिलासपुर में 4 जनवरी से 16 जनवरी तक, सरगुजा रेंज में 4 जनवरी से 12 जनवरी तक और बस्तर रेंज में 4 जनवरी से 19 जनवरी तक ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद 20 फरवरी तक चयन सूची जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस महानिदेशक ने भर्ती प्रक्रिया के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए नवा रायपुर में 8 से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जा रही है। उद्घाटन सत्र में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस कार्यशाला में आज पहले दिन कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों से अवगत कराया गया। 3 दिनों तक चलने वाली ये कार्यशाला भारतीय मंडल प्रशिक्षण शिविर के तहत आयोजित की जा रही है। शुभारंभ के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष श्री कौशिक ने कहा कि भाजपा की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है। आज 303 यदि सदस्य भारतीय जनता पार्टी के अकेले दम पर चुनकर के आएंगे लोकसभा में, यही कार्यकर्ताओं की ताकत है, यही कार्यकर्ताओं की मेहनत है जो 2 से लेकर के 303 तक के पहुंची है। और आने वाले समय में इस भारत को जो परम वैभव के शिखर पर ले जाना है, काम करना बाकी है। ऐसे ही छोटे छोटे कार्यक्रम के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से हम पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी को ले जाने में सफल होंगे। इस शिविर में पार्टी कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने और उसका लाभ पात्र लोगों को दिलाने के बारे में भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों के शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। मास्क पहनने से आप कोरोना से अपना और आसपास के लोगों का भी बचाव करते हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। कोरोना से बचाव की इस पहल का हिस्सा बनने के लिए साझा कीजिए मास्क पहनने के अपने अनुभव, अपने विचार हमारे साथ फेसबुक और ट्विटर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 92% से अधिक हो गई है। बीते 24 घंटों के दौरान 54,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस तरह अब तक देश में 77,65,000 से अधिक मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वहीं देश में वर्तमान में करीब 5,20,000 सक्रिय मरीज हैं। बीते 24 घंटों में 47,600 से अधिक नए मरीज मिले हैं, जबकि 670 लोगों की मृत्यु हुई है।
इधर राज्य में कल रात तक 1734 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि 1250 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में फिलहाल 23,000 से अधिक मामले सक्रिय हैं, जबकि बीते 24 घंटों में 25,000 से अधिक लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है। कल रात रायपुर में 161 मरीजों की पुष्टि हुई है। जांजगीर चांपा के बाराद्वार पुलिस ने डकैती के एक मामले का खुलासा करने में कामयाबी हासिल की है। इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रायपुरा गांव में बीते दिनों एक ग्रामीण के घर डकैती हुई थी। आरोपियों ने फर्जी पुलिस बनकर ग्रामीण के घर डकैती की थी। आरोपियों के पास से देशी पिस्टल और नगद राशि भी बरामद की गई है। जिले के पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने बताया कि इस मामले में फरार एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। 23 तारीख की रात को बाराद्वार थाना क्षेत्र अंतर्गत रायपुरा गांव में इतवारी कुर्रे के घर में एक सशस्त्र डकैती पड़ी थी, जिसमें कि टोटल 7 लोग डकैती में सम्मिलित पाए गए थे। और पुलिस की तफ्तीश में अभी हम लोगों ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है इसमें, जो कि सभी के सभी डकैती में सम्मिलित थे। और एक अन्य आरोपी की अभी हमें तलाश है, जिसका भी रोल डकैती में खुलकर सामने आया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले को सुलझाने वाले पुलिसकर्मियों को इनाम दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के शिल्पकारों को उनकी आकर्षक और जीवंत शिल्पकला की वजह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। इनमें से कोंडागांव जिले के शिल्पकारों ने तो विश्व स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम बढ़ाया है। इन्हीं में से एक शिल्पकार हैं अशोक चक्रधारी। कोंडागांव के कुम्हारपारा में रहने वाले अशोक ने इस बार दीपावली के मौके पर मिट्टी के दिए में एक नए नवाचार का प्रयोग किया है, जो इन दिनों सुर्खियों में है। बिजली की रंग बिरंगी लाइटों के बीच मिट्टी के इस दिए की अलग ही छाप है, क्योंकि ये एक ऐसा दीपक है जिसमें तेल खत्म होने के बाद खुद ब खुद भर जाता है। श्री चक्रधारी ने बताया कि करीब 35 साल पहले भोपाल में एक शिल्पकार की कला से प्रभावित होकर उन्होंने इस दिए को बनाया है। दिया अलग ही है, इसमें एक ही मतलब खासियत नहीं है, कई खासियत है। दिया एक दिखने भी डिजाइन है मस्त, उसको हम लोग भी और अच्छा से उसको इम्प्रूवमेंट कर डिजाइन बनाती हैं, दिखने में भी अच्छा लगे। स्टैंड है और ऊपर गुम्बज है, क्योंकि इसमें क्या है कि एक तेल का जो स्टॉक है ऊपर में रहता है और जितना जरूरत है उतना दिया में टपकेगा, गिरेगा, फिर उसमें जरूरत पड़ते जाएगा तो ड्रॉप ऑटोमेटिक होते जाएगा। एक तो हम लंबा समय के लिए इसको दिया जला सकते हैं। दूसरी बात क्या है, हमको बीच में मतलब जैसे तेल डालना है और आगे उसको बढ़ाना है, 24 के बाद हमको 48 घंटा और जलाना है, तो हम दिया को डिस्टर्ब ना, ज्योति जलते रहेगा, उसको बिना डिस्टर्ब किए बिना बुझाए हम फिर और 24 घंटा के स्टॉक उसमें डाल सकते हैं। श्री चक्रधारी ने बताया कि अपनी शिल्पकला के लिए उन्हें अब तक राष्ट्रीय स्तर के कई पुरस्कार मिल चुके हैं, लेकिन मिट्टी के इस नए दीपक को बनाने के बाद उनके काम को नई पहचान मिली है। इतना बधाई दे रहे, इतना मेरे प्रशंसा कर रहे हैं काम का। मैं आज तक जिंदगी में इतना कलाकारी काम किया, स्टेट अवार्ड मिला, नेशनल मेरिट भी मिला है, बहुत मिला, लेकिन उससे हट के मेरा अभी इतना ज़्यादा इसमें मेरे को नाम मिला है और मेरे को प्रशंसा मिला है कि मैं बता नहीं सकता। ये मेरे बस की बात नहीं है, इतना इसका डिमांड है कि मैं अगर मेरे गांव के पूरा लोग भी करेंगे तो भी कमी है, क्योंकि भारत में मेरे पूरा सभी जगह से इतना एक आदमी मतलब 500, 300, 200, 1000 ऐसे डिमांड कर रहे हैं। झिटको मिट्टी कला केंद्र के संस्थापक शिल्पकार श्री चक्रधारी को उम्मीद है कि लंबे समय तक जलने वाले मिट्टी के इस दिए की अच्छी खासी मांग होने की वजह से स्थानीय शिल्पकारों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने की सोच परिकल्पना नहीं, बल्कि ये एक सोची समझी आर्थिक रणनीति है। यूजीसी ने देश भर में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को फिर से खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। पुलिस विभाग ने राज्य में आरक्षकों की भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की समय सारणी जारी की। 4 जनवरी से शुरू होगी प्रक्रिया।
और भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए नवा रायपुर में आज से आयोजित की जा रही है 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।